हेलो एवरीवन, आप सभी के आईडीज क्लासेस में स्वागत है। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था हमने। लास्ट लेक्चर में हमने हायर एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखा था। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज देखते हैं जो फार्मूला फिजिक्स में यूज होने के चांसेस हैं या जो फार्मूले यूज होते हैं। मैं उन फार्मूलों का एक लिस्ट बनाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, वो हमें याद करके चलना है। ठीक है। सबसे पहले फार्मूले की अगर मैं बात करूँ, हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थे। पहला फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड फार्मूला अपने पास में है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेकेंड फार्मूला अपने पास में क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड फार्मूला अगर मैं बनाऊँ तो थर्ड फार्मूला हमारे पास में है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थर्ड फार्मूले का अगर मैं लिस्ट बनाऊँ तो थर्ड फार्मूला हमारे पास में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फोर्थ फार्मूला अगर मैं बनाऊँ, टेन थीटा होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, अगर ये टेन थीटा है तो कॉट थीटा क्या होगा, तो तुम कहोगे सर कॉट थीटा होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये पांच फार्मूले हो गए। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूँ, अगला फार्मूला लिखूँ, सिक्स फार्मूला देखना। मैं कहूँ साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। मैं अगर बात करूं साइन ए माइनस बी का फार्मूला लिखने के लिए, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है। जैसे मैं अगर बात करूँ नेक्स्ट टेन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होगा, तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। मैं ऐसे 11th फार्मूला लिखूं, टेन ए माइनस बी का क्या फार्मूला होगा, तो टेन ए माइनस बी का फार्मूला होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, तो टेन ए माइनस बी का फार्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। दोबारा से सुनेंगे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। अगर मैं इन चार फार्मूलों को देखूं तो एक जैसे ये दिख रहे हैं ना। मैं कुछ एक दो बातें बोलूंगा, ये चार फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। कभी भी साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी ओपन करना ना, तो एक टर्म साइन का है, दूसरा टर्म कॉस का। कभी भी साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी ओपन करना, तो एक टर्म साइन का है, दूसरा टर्म किसका है, कॉस का है। जब साइन ए प्लस बी ओपन करना तो बीच में प्लस आएगा, ए माइनस बी ओपन करना तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी साइन में हमें दो बातें याद रखना है, साइन ओपन करेंगे तो एक टर्म साइन का, दूसरा टर्म कॉस का, बीच में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस आएगा। ठीक इसी तरीके से मैं बात करूं, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी जब भी ओपन करेंगे ना, तो पहले दो टर्म कॉस के, अगले दोनों टर्म किसके होंगे, साइन के रहेंगे।
कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी अगर हम लोग ओपन करेंगे तो पहले दो टर्म कॉस के और अगले दो टर्म हमारे किसके रहने वाले हैं, साइन के टर्म रहेंगे। पर कॉस में अगर प्लस का ओपन करोगे तो बीच में माइनस आएगा, माइनस का ओपन करोगे तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आने वाला है। ठीक इसी तरह अगर मैं बात करूं tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b का फार्मूला होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये मैंने अभी तक 11 फार्मूले लिखे, कुछ और फार्मूले हैं मैं उनको भी लिख रहा हूँ, ध्यान देना। 12th फार्मूला में लिख रहा हूँ साइन सी प्लस साइन डी। 12th फार्मूला में लिख रहा हूँ, ध्यान देना। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसे हम सी प्लस डी फार्मूला कहते हैं। क्या फार्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। मैं 13th फार्मूला लिखूं साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होगा, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये इसका फार्मूला है। मैं 14th फार्मूला लिखूंगा अगर कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला। मैं 14th फार्मूला लिखूं, क्या फार्मूला है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये किसका फार्मूला है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला ये होगा हमारा। ठीक इसी तरह मैं लिखूं कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या फार्मूला होगा, तो ध्यान देना कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी है, इस बात का ध्यान देना। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो ये 4 फार्मूले का मैंने और सेट लिखा। ये चारों फार्मूले हैं क्या, एक बार मैं दोबारा से बोलता हूँ तो फिर आगे के फार्मूले लिखूँ। देखना ये क्या फार्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ये इसका फार्मूला है। ये 15th फार्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखना साइन 2a के 2 फार्मूले हैं, पर ये पहला फार्मूला इंपॉर्टेंट है। क्या फार्मूला है, 2 साइन a इंटू कॉस ए। पूरे फिजिक्स में मुझे कहीं साइन कॉस मल्टीप्लाई में दिखे और दोनों का एंगल सेम हो तो मैं हमेशा कौन सा फार्मूला यूज करूंगा, साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a कॉस ए। वैसे साइन 2a का tan में भी एक फार्मूला है, फार्मूला मैं लिख देता हूं पर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। क्या फार्मूला है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये फिजिक्स में फार्मूला यूज कम होता है, ना के बराबर ही है। ये साइन 2a के कितने फार्मूले मैंने लिख दिए, 2। ठीक इसी तरीके के कॉस 2a के कितने फार्मूले हमें याद करने हैं, 4। मैं चारों फार्मूला लिखता हूँ। देखना cos 2a का पहला फार्मूला cos 2a इज इक्वल्स टू होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अच्छा देखना अगर cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a होता तो पहला फार्मूला 1 हो जाता, पर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a रहेगा तो cos 2a का फार्मूला है ये। ऐसे मैं सेकंड फार्मूला लिखूं cos 2a का कि क्या है, तो cos 2a का दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। या यहाँ से मैं एक फार्मूला बनाता हूँ, cos स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos 2a बाई 2। मन करे तो ये याद करो, लेकिन मुझे ये याद है, इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर लेता हूँ। cos 2a का फार्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या cos स्क्वायर a को मैं क्या लिख देता हूँ, 1 प्लस cos 2a बाई 2। ऐसे मैं cos 2a का अगला फार्मूला लिखूँ, cos 2a का अगला फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। या यहाँ से मैं चाहूँ तो साइन स्क्वायर a भी निकाल सकता हूँ, और साइन स्क्वायर a कितना आएगा, 1 माइनस cos 2a बाई 2। साइन स्क्वायर a कितना आने वाला है बताना, तो साइन स्क्वायर a आएगा 1 माइनस cos 2a बाई 2। ये हमारा साइन स्क्वायर a आ जाएगा। ठीक इसी तरह अगर मैं बात करूं, एक लास्ट फार्मूला और है cos 2a का। cos 2a का एक लास्ट फार्मूला होता है
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये एक आखिरी फार्मूला साइन टू ए का फार्मूला हो गया, कॉस टू ए का फार्मूला हो गया, अब टेन टू ए का एक फार्मूला है, एक ही फार्मूला और ये लास्ट फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं फिजिक्स के लिए। तो टेन टू ए का एक फार्मूला होता है टू टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। साइन टू ए क्या था, टू टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो टेन टू ए होगा टू टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इस तरह ये 22 फार्मूले हमें याद रखने हैं। इनमें कुछ फार्मूले बहुत यूज होते हैं फिजिक्स में, कुछ फार्मूले कम होंगे, पर अगर इतने फार्मूले हमें याद रहे ना तो हम लोग कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं जहाँ भी फिजिक्स में यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फार्मूलाज हमने देखे हैं ना, इन फार्मूलाज पे हम लोग कुछ थोड़े बहुत मेरिकल कर लेते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस तो हो ही जाए। जैसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है, देखो टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टू। अच्छा, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें ना, क्या है ये, टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। इस सवाल को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो मुझे दिख रहा है यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब एक ऐसा इक्वेशन दिख रहा है क्वाड्रेटिक। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम एक और है ना, यहाँ साइन है और यहाँ क्या है कॉस, या तो दोनों कॉस होते या दोनों साइन होते तो हम लोग कर पाते। अभी हमने 22 फार्मूला पढ़ा है, देखना उनमें से क्या कोई ऐसा फार्मूला है जो साइन थीटा को कॉस थीटा बनाए, नहीं, कोई फार्मूले नहीं है ना जो साइन थीटा को कभी क्या बना पाए, कॉस थीटा। हाँ, हो क्या सकता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा बना सकता हूँ। पहला फार्मूला क्या था सोचना, पहला फार्मूला यही तो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को। तो यहाँ से एक बात हमने दिमाग में बिठाया कि साइन थीटा कॉस थीटा में कभी कन्वर्ट नहीं होगा, पर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इजिली क्या बना सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो बना रहा हूँ, कैसा बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, प्लस साइन थीटा माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। सॉल्व करते हैं, देखना अंदर 2 का मल्टीप्लाई करो, हो गया 2 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। ये प्लस टू माइनस टू कट गया, इसमें देखना क्या बचा, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ साइन थीटा कॉमन है, कॉमन ले लो, क्या बचेगा, माइनस टू साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू जीरो। दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो है तो आइदर साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो और माइनस टू साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, साइन थीटा जीरो है तो थीटा कितना आ गया, जीरो। यहाँ से देखना टू साइन थीटा हमारा कितना बना, 1, या साइन थीटा हमारा कितना बन चुका है, 1/2। साइन थीटा अगर 1/2 हो तो थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो हमारा आंसर आ चुका है 0 डिग्री और 30 डिग्री, दो एंगल आए। सॉल्व करने का मतलब सॉल्व करके थीटा निकालना था, थीटा हमारा 0 डिग्री और 30 डिग्री, ये आंसर निकल कर आया है। ठीक है ना। इस सवाल में हमने क्या सीखा कि साइन थीटा कभी भी क्या नहीं बन सकता, कॉस नहीं बन सकता, पर कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल 1 हुआ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये देखना, 3 कॉस इवेल्युएट करना, सॉल्व करना है। 3 कॉस 80 कोसेक 10 2 साइन 59 सेक 31। अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा ध्यान से देखो, और जैसे मैं थोड़ा ध्यान से देखूंगा ना, ध्यान मेरा सिर्फ एक ही जगह जा रहा है, ये 80 है और ये 10 है, 80 और 10 कितना होता है, 90। यहाँ भी देखो 59 और ये है 31 है, 59 और 31 भी कितना होगा ऐड करने पे, 90। यानी इन दोनों एंगल का समेशन भी 90 है, इन दोनों एंगल का भी समेशन 90 डिग्री है। अच्छा, इसका मतलब ये है ना, अच्छा इसको अगर कोसेक को इन्वर्स करूंगा साइन बनेगा, और अगर ये साइन बनना और इसको भी साइन बना लूँ तो हो सकता है कट जाए। तो एक बात क्या कर रहा हूँ, जब भी ऐसे एंगल का समेशन 90 हो ना तो कॉस को साइन या साइन को क्या बना सकते हैं, कॉस बनाया जा सकता है। देखो मैं बना रहा हूँ, देखना कैसे कर रहा हूँ। कॉस 90 को क्या, 80 को क्या लिख दो, 90 माइनस 10, और कोसेक 10 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 10 प्लस, ऐसे ये साइन है, इसका इनवर्स कॉस होगा तो इसको अभी कॉस बनाने के लिए मेहनत करता हूं, तो इसको मैं क्या लिख दूं, साइन 59 को लिख दूं 90 माइनस 31, और ये हो जाएगा सेक का इनवर्स 1 अपॉन कॉस 31। अब देखें क्या बना, कॉस 90 माइनस में कॉस क्या बन जाता, कल यही पढ़ रहे थे साइन, और 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में कॉस तो पॉजिटिव होता तो साइन 10, 1 अपॉन साइन 10 2,
साइन 90 माइनस में वर्टिकल लाइन में साइन क्या बन जाता है कॉस 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में साइन क्या बन जाएगा, फर्स्ट में साइन क्या होता है प्लस, तो हो गया कॉस कितना 31 1 अपॉन कॉस 31, ये साइन 10 कॉस 31 कट गया, क्या बचा 3 + 2 कितना होता है 5। तो इस तरह हमने देखा एंगल का समेशन 90 था और जरूरत था क्योंकि ये साइन बना, उसे भी साइन बनाने के लिए वह 90 माइनस करके साइन बनाकर इजीली कट करके हमारा आंसर कितना बनकर आ गया है 5 आंसर बना है। ये एग्जाम्पल 2 हो गया। एग्जाम्पल 3 स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखें। साइन स्क्वायर 34 ये अच्छा, एक तो कॉट 30 मुझे पता वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ देखना दोनों मल्टीप्लाई में और एंगल का समेशन कितना 90 आ रहा है, तो ये tan है, इसको कॉट बना लो शायद फिर कट जाए, ठीक है ना। एक को ये इन दोनों का भी जोड़ना है, एंगल का समेशन कितना 90। अच्छा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है, पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फार्मूला है और एंगल का समेशन 90 है, तो कॉस इजिली बनेगा भी और एंगल भी सेम हो जाएगा। देखो मैं कहता हूँ साइन स्क्वायर 34 को रहने दो। अच्छा बता रहा हूँ साइन स्क्वायर 56 को क्या मैं 90 माइनस 34 लिख दूं क्या, हाँ बिल्कुल 56 को मैंने 90 माइनस 34 लिखा। ऐसे ये 2 10 18 डिग्री रहने दो, इसको 18 बनाए तो क्या मैं इसको 72 को 90 माइनस 18 डिग्री लिख दूं, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ अच्छा कॉट 30 लिखना है, टेन 30 था 1/√3, तो कॉट 30 √3 तो स्क्वायर है तो क्या रहेगा √3 का स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करें, देखें क्या बना साइन स्क्वायर 34। अच्छा साइन 90 माइनस में साइन वर्टिकल लाइन में साइन क्या बन जाता है कॉस, और 90 माइनस फर्स्ट है, फर्स्ट में कॉस साइन पॉजिटिव होता है 2 10 18 डिग्री। ये tan 90 माइनस क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot 18, ये आ गया कितना 3, tan 18 हो ये भी क्या होगा 1/tan 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 + 2 - 3, 3 - 3 आंसर कितना बनकर आ जाएगा 0। इस तरह हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनकर आ गया है 0। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन देख। यहाँ देखना क्या लिखा 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4, और हमें किसका वैल्यू इवेल्युएट करना है, क्या फाइंड आउट करना है 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइड बाई 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। कह रहा हूं कि अगर 5 tan थीटा की वैल्यू 4 हो तो मुझे इसका वैल्यू निकालना चाहिए। साइन कॉस लिखा है, इसको tan बनाए, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस ना, तो जहां जहां साइन अपॉन कॉस बना सको बना लो। कैसे बनाऊंगा मैं कह रहा हूं न्यूमरेटर में भी कॉस का डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर में भी कॉस का डिवाइड करो। अच्छा न्यूमरेटर में डिवाइड करे तो साइन थीटा अपॉन हर एक टर्म में डिवाइड होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये न्यूमरेटर में मैंने cos का डिवाइड कर दिया। ठीक इसी तरह डिनोमिनेटर में भी cos का डिवाइड करना 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। हाँ देखो यहाँ क्या बना 5 साइन अपॉन कॉस तो कितना हो जाएगा tan थीटा, कॉस कॉस कटेगा प्लस का कितना 3, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा tan थीटा, कॉस कॉस कटेगा कितना प्लस का 2। अच्छा 5 tan थीटा का वैल्यू देखो कितना दिया 4 + 3 4 + 2 4 + 3 यानी 7/, तो फाइनली हमारा जो आंसर बनकर आया है वो आंसर कितना बनकर आ चुका है 7/6, ये हमारा आंसर बनकर आ चुका है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। कह रहा इफ साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू 5/4, साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू 5/4 दिया है और मुझसे पूछा क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कह रहा साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू 5/4 हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर से, तो फार्मूला है ए एंगल ए कुछ भी रहे ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमेशा ही कितना होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमेशा ही 1 होता है। अब इस तरह हमने फार्मूले देखे, उन फार्मूलों पे बहुत ही बेसिक बहुत थोड़े से क्वेश्चन किए है ना, मैथ्स का लेक्चर है नहीं कि हम बहुत सारे क्वेश्चन स्टार्ट करें, इसलिए हमने बेसिक हिंट ले लिया है। बाकी फार्मूला रटा होना चाहिए, जो 21-22 फार्मूले मैंने बताए हैं वो अगर याद है सब कुछ तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आगे, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फॉर नेगेटिव एंगल, यानी
अगर एंगल हमारा थीटा ना नेगेटिव हो तो नेगेटिव एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ध्यान देना। इसके लिए दो तीन बातें याद रखनी। सबसे पहले साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये याद करना है। सेकंड, टेन माइनस थीटा होगा माइनस टेन थीटा। थर्ड, कॉस माइनस थीटा होता है प्लस का कॉस थीटा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं ना कि साइन हो टेन हो, अगर उसका एंगल नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बाहर आ जाए, पर अगर कॉस का एंगल नेगेटिव हुआ ना तो कॉस जो है वो नेगेटिव एंगल को क्या करता है, खा जाएगा। यानी कॉस का एंगल नेगेटिव होगा तभी वो उसको पॉजिटिव बना देगा। इसको ऐसे याद रखता हूँ, साइन और टेन नेगेटिव को बाहर निकालते हैं, कॉस नेगेटिव को खा जाएगा। अच्छा बताना, अगर हमें ये तीन याद है तो साइन का इनवर्स क्या, ये तो याद भी नहीं करना। साइन का इनवर्स क्या, कोसेक। तो मैं कहूँ कोसेक माइनस थीटा, जो रूल साइन के लिए वही किसके लिए, तो कोसेक माइनस थीटा भी कितना, माइनस कोसेक थीटा। जो रूल टेन का वही रूल किसके लिए, कॉट का। तो कॉट माइनस थीटा कितना, माइनस कॉट थीटा। जो रूल कॉस के लिए वही रूल किसके लिए, सेक के लिए। यानी सेक माइनस थीटा हमारा कितना बनेगा, सेक थीटा बनने वाला है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साइन हो टेन हो, इसके नेगेटिव एंगल का जो साइन है ना वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, पर कॉस जो है वो नेगेटिव साइन को क्या करता है, खा जाता है। और जो रूल साइन का वही कोसेक का, जो टेन का वही कॉट का, जो कॉस का वही सेक का। यानी साइन और टेन नेगेटिव को बाहर करेंगे, कॉस नेगेटिव को खा जाएगा, खत्म कर देगा, पॉजिटिव बना देगा, क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जैसे इस पे चलो मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, नहीं तो कहोगे इस पे क्वेश्चन ही नहीं हुआ। हाँ ध्यान देना, इस पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तीन चार क्वेश्चन करा देता हूँ। इवेल्युएट, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दे दिया जैसे साइन माइनस 225 डिग्री, मैं क्या निकालने के लिए दे रहा हूँ, साइन का एंगल नेगेटिव है। बस तीन क्वेश्चन चार करेंगे, ज़्यादा नहीं। साइन माइनस 225 डिग्री, इसे इवेल्युएट करना है। सबसे पहले मैंने क्या देखा, साइन का एंगल नेगेटिव ना, नेगेटिव एंगल हो तो नेगेटिव साइन क्या करता है, बाहर क्या बन जाएगा, साइन 225। अच्छा बताना 225 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड है। अब चाहे फर्स्ट मेथड से सॉल्व करो या सेकंड से, मैं जनरली फर्स्ट ही यूज करता हूँ। तो 225 डिग्री है, इसको मैं क्या लिख दूँ, 180 प्लस 45। अच्छा बताना थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे ब्रेक करते हैं, फर्स्ट मेथड में 180 प्लस 45। 180 प्लस का काम क्या, आगे प्लस माइनस बताना। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में तो साइन नेगेटिव होता है, यहाँ एक नेगेटिव पहले से क्या बन गया, पॉजिटिव। कितना, साइन 45। साइन 45 कितना, 1/√2। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे बस दो तीन क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं। जैसे मैं सेकंड दे दूँ, कॉस माइनस 135 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या दे दिया, कॉस माइनस 135 डिग्री। अच्छा बताना, कॉस का अगर एंगल नेगेटिव हो तो कॉस इसको क्या कर देता है, पॉजिटिव। तो कॉस माइनस 135 वही होगा जो किसका वैल्यू है, कॉस 135 का है। कॉस 135 कितना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड में कैसे ब्रेक करेंगे, फर्स्ट मेथड से। 180 माइनस कितना, 45। 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, माइनस का कॉस 45। और कॉस 45 आजकल मार्केट में वैल्यू कितना है, तो कॉस 45 होता है कॉस 45 का वैल्यू कितना है आजकल, 1/√2। ऐसे में एक क्वेश्चन और दूं, मैं कहूं टेन 300 डिग्री, सॉरी नेगेटिव एंगल लेना है ना, तो चलो टेन माइनस 300 डिग्री, मुझे इसका वैल्यू कैलकुलेट। अरे जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ना हायर एंगल के, सबके आगे नेगेटिव लगा के कर सकते हो। मैं एक ही क्वेश्चन साइन कॉस टेन का करवा दे रहा हूँ। अच्छा देखना, सबसे पहले मैंने टेन का एंगल नेगेटिव देखा ना, और टेन का नेगेटिव एंगल हो तो टेन नेगेटिव साइन को क्या कर देगा, बाहर। अगर नेगेटिव बाहर आया क्या बन गया, माइनस टेन 300 डिग्री। अच्छा बताना, टेन 300 कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ। फोर्थ में फर्स्ट मेथड से कैसे ब्रेक करते थे, 360 माइनस कितना करें कि 300 आए, तुम लोग कहोगे सर 60। अब देखना
360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, यहाँ एक नेगेटिव पहले से क्या बन गया पॉजिटिव, यानी tan 60, और tan 60 हमारा होता है √3। तो इस तरह मैंने एक एक सवाल तीनों पे करवा दिया। यहाँ से हमने सीखा सिर्फ इतना है ना कि साइन कॉस और tan में नेगेटिव एंगल हो तो क्या होगा, तो साइन नेगेटिव एंगल हो तो नेगेटिव को बाहर कर देता है, tan नेगेटिव एंगल हो तो नेगेटिव को बाहर कर देगा, और कॉस का अगर नेगेटिव एंगल हो तो कॉस नेगेटिव एंगल को क्या करता है, खा जाता है। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है, 5 से 7 मिनट का, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, वैसे स्मॉल एंगल हम मानेंगे किसे, तो इस बात पे सबसे जरूरी बात यह है कि स्मॉल एंगल हम कहते हैं अगर एंगल हमारा 5 डिग्री 6 डिग्री या उससे छोटा हो तब एंगल को हम लोग क्या मानेंगे, स्मॉल। अगर एंगल कहीं 15 डिग्री 20 डिग्री इस ऑर्डर में हुआ ना तो एंगल को हम लोग क्या मानना स्टार्ट कर देंगे, लार्ज। यानी जब एंगल स्मॉल हो तो उसके कुछ अप्रोक्सीमेशन हैं वो मुझे याद करने हैं, पर ये ध्यान देना जरूर कि एंगल स्मॉल हम किसे मानेंगे, जब एंगल 5 डिग्री या उससे छोटा एंगल रहेगा तभी हम उसको स्मॉल एंगल कंसीडर करते हैं, नहीं तो एंगल को हम लोग स्मॉल नहीं मानेंगे। आगे मैं बोलूं, एक बात हो, मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊं उससे पहले एक कंडीशन है कि एंगल हमारा किसमें होना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए एक तो कंडीशन ये कि एंगल स्मॉल का मतलब एंगल 5 डिग्री या उससे छोटा होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि एंगल रेडियन में हो। अगर डिग्री में होगा ना तो एंगल को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, रेडियन में। यानी मैं कह रहा हूँ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में दो बातें हमें जरूर ध्यान देना, एक तो एंगल स्मॉल का क्या मतलब है कि एंगल 5 डिग्री या उससे छोटा हो, दूसरा कि जो एंगल होना वो किस में होना चाहिए, रेडियन में, तभी अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला अप्लाई होगा नहीं। अब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन सिर्फ मैं साइन कॉस टेन का बता रहा हूँ और ज्यादा नहीं। फर्स्ट देखना, अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा होता है थीटा, टेन, ये सब प्रूव करना हो ना तो इनका एक्सपेंशन आना चाहिए और लिमिट आना चाहिए थोड़ा बहुत, यानी मैथ से प्रूफ हो जाएगा। साइन थीटा थीटा के इक्वल होगा, टेन थीटा थीटा के इक्वल होगा, और जो कॉस थीटा है ना वो हमारा रफली 1, या अगर कहीं 1 से काम ना चले, 1 से फाइनाइट वैल्यू ना आए तो हम लोग क्या वैल्यू ले लेते हैं, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर कभी भी स्मॉल एंगल में दो कंडीशन ध्यान देना, एक तो स्मॉल एंगल का मतलब क्या है, एंगल 5 डिग्री या उससे छोटा हो, 6 डिग्री 7 डिग्री भी स्मॉल ही मानेंगे, और दूसरा एंगल किसमें होना चाहिए, रेडियन। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हमें ध्यान रखना साइन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा, टेन थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा, कॉस थीटा 1, पर जनरली कभी कभी हम लोग कॉस थीटा को क्या करते हैं 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। अब सुनना, यहाँ एक प्रॉब्लम होता है, ये कंडीशन तो हम याद कर लेते हैं पर हमारे दिमाग में यही नहीं रहता ना स्मॉल एंगल का क्या मतलब है। नीट 2025 में वेव ऑप्टिक्स से ब्रूस्टर एंगल से एक सवाल आया था, वहां ऐसे ना आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बनता है। क्वेश्चन में ना 22.5 डिग्री दिया हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने 22.5 डिग्री को क्या किया, पहले रेडियन बनाया, रेडियन बनाने के बाद में इसको क्या कौन सा एंगल माना, स्मॉल एंगल माना, और स्मॉल एंगल जब माना तो कह रहे थे कॉस स्क्वायर कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 लिए, आंसर हमारा उनका गलत आ गया था। स्मॉल एंगल में ये नहीं 22.5 डिग्री स्मॉल है क्या, नहीं, ये तो बहुत बड़ा एंगल है। हम लोग स्मॉल क्या मानेंगे, 5 डिग्री 6 डिग्री या उससे छोटा एंगल को ही स्मॉल माना जाएगा। तो ऐसे नहीं कि हमें अगर 22.5 डिग्री नहीं आता है निकालना तो हम किसी न किसी तरीके से 22.5 डिग्री को 45 में वहां कन्वर्ट हुआ है सवाल में, ठीक है ना। पर ये ध्यान रखना स्मॉल कब मानेंगे कितने एंगल को, जब वो 5 डिग्री के रेंज में रहे तभी स्मॉल माना जाएगा, और एंगल रेडियन में होना चाहिए, और साइन थीटा को थीटा, टेन थीटा को थीटा, कॉस थीटा को 1 या 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 कहीं कहीं यूज करेंगे जहां 1 से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब इस स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पे हम लोग कुछ 2-4 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, देखना क्या। पहला क्वेश्चन रीड करें, पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं क्या, ध्यान देना। A normal human eye can see an object making an angle 1.8 डिग्री एट द आई। क्या कह रहा है, एक नॉर्मल ह्यूमन का आई है जो एक ऑब्जेक्ट उसकी आंखों पे यहाँ आई है, कह रहा एक जो ऑब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट इसकी आई पे कितना एंगल बना रहा, सबस्टेंड कर रहा है 1.8 डिग्री। व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या कह रहा है इस ऑब्जेक्ट का मिनिमम हाइट कैलकुलेट करो। व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन सीन बाई एन आई फ्रॉम अ 1 मीटर डिस्टेंस।
कह रहा है जो कि आंखों से कितने डिस्टेंस से देखा जा सके, 1 मीटर के डिस्टेंस से देखा जा सके। तो मुझे ऑब्जेक्ट का हाइट बताना है जब ऑब्जेक्ट आंखों से कितने डिस्टेंस से देखा जा सके, 1 मीटर के डिस्टेंस से देखा जा सके। अब जरा ध्यान देना, मैं कर रहा हूं, हाइट निकालना है ये दिया। अच्छा, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फार्मूला, tan, यानी tan 1.8 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा बताना 1.8 डिग्री स्मॉल है क्या, हाँ स्मॉल है, तो अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ, हाँ tan थीटा क्या होता, थीटा बस जो डिग्री है उसको रेडियन बना देना। तो 1.8 डिग्री रेडियन कैसे बनता है, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देना, डिग्री क्या बन जाएगा, रेडियन। यानी हमारा जो आंसर आया हाइट का, पाई अपॉन 100, ये डिस्टेंस मीटर में था तो ये भी मीटर में। सेंटीमीटर बनाऊंगा तो 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा हाइट कितना, पाई सेंटीमीटर या 3.14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह अप्रोक्सीमेशन यूज करना था, हमने कर लिया। अब ये अप्रोक्सीमेशन का यूज करके इनके कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने, देखना क्या है। पहला कहना साइन 2 डिग्री, अच्छा 2 डिग्री स्मॉल है क्या, हाँ स्मॉल है। तो मुझे साइन 2 डिग्री अगर स्मॉल है तो साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है ना। और साइन थीटा अगर थीटा होता है, पर ये थीटा किसमें होना चाहिए था, रेडियन। रेडियन कैसे बनाएंगे, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 90। तो इसका आंसर हमारा कितना बनकर आ जाएगा, पाई बाई 90। tan 1 डिग्री स्मॉल है क्या, हाँ अप्रोक्सीमेशन लगाए क्या, हाँ तो बताना 1 डिग्री क्या होगा, 1 रेडियन बनाओ, पाई बाई 180। tan थीटा क्या था, अगर एंगल स्मॉल हो तो tan थीटा होता थीटा, पर वो डिग्री में एंगल नहीं चलेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। जैसे यहाँ साइन पाई डिग्री है, पाई भी तो 3.14 होता, तो ये भी स्मॉल एंगल है, पर ये जो पाई डिग्री है इसको रेडियन कैसे बनाएंगे, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 180। चाहो तो पाई स्क्वायर का वैल्यू लगभग 10 ही मान लेते हैं हम लोग, तो ये 1/18 रफली आ जाएगा, या वही रहने दो आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, देखना क्या है, साइन 2 डिग्री अपॉन 1 - cos 2 डिग्री, ये इवेल्युएट करना है। अच्छा 2 डिग्री एंगल आया ना, दोनों एंगल स्मॉल है, हाँ और 2 डिग्री अगर स्मॉल है तो साइन थीटा क्या होता, थीटा, पर रेडियन कैसे बनाएंगे, पाई बाई 180। अच्छा कॉस थीटा को अगर 1 लिख दोगे ना तो 1 - 1 नीचे क्या बन जाएगा, 0, और 1 - 1 नीचे अगर 0 बना तो आंसर इनफाइनाइट होगा। इसलिए 1 ना लेकर फाइनाइट बनाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, 1 - थीटा स्क्वायर बाई 2, थीटा कितना 2 इंटू रेडियन बनाए पाई बाई 180 का स्क्वायर, 1 - थीटा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, क्या बना देखना, ये है 2 पाई बाई 180 प्लस 1 - 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 पाई बाई 180 का स्क्वायर अपॉन 2। ये देखना 2 2 जा, ये 2 ये 2, ये पाई बाई 180 पाई बाई 180 कट गया, आंसर सॉल्व करके आ गया 180 अपॉन पाई। तो इस तरह हमने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पे इतने सवाल किए। अच्छा एक सवाल और है, देखो एक सवाल और मुझे दिख रहा है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पे, देखते हैं क्या है। द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 30 आर्क मीटर। क्या कह रहा है कि मैं मून को, ये मून अर्थ से जब देखता हूं ना, तो जो एंगुलर डायामीटर बनता है मेरी आंखों पर, अगर मैं इस एंगल को थीटा कह दूं तो थीटा बेसिकली कितना है, 30 आर्क मिनट, यानी 30 मिनट है। When the moon is at a distance of इतना मीटर फ्रॉम द, कह रहा है ये जो अर्थ है, ये अर्थ है और ये मून, अगर मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी कह दूं तो कैपिटल डी बेसिकली मुझे ये कितना दिया है, 3.7 इंटू 10⁸ मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर द डायमीटर ऑफ द मून। तो मुझे कह रहा है कि जरा बताओ इस मून के डायमीटर के लिए कौन सा आंसर होगा, मून का डायमीटर निकालो। देखना मैं कर रहा हूं। अच्छा अगर ये थीटा है तो ये कितना, थीटा बाई 2, ये पूरा डी था तो ये हाफ कितना, डी बाई 2, इसमें tan लिखना, तो tan थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी डी बाई 2 अपॉन बेस कितना। अब देखो थीटा बाई 2 15 मिनट होगा ना, डी बाई 2 इंटू कैपिटल डी, मिनट है, पहले डिग्री बनाओ, tan थीटा क्या होता, थीटा एंगल स्मॉल है, मिनट को डिग्री कैसे बनाएंगे, 1 डिग्री में 60 मिनट था, तो मिनट को डिग्री बनाना है, ये डिग्री बन गया 60 से डिवाइड करके। अब डिग्री को रेडियन बनाना, पाई बाई
ये सॉल्व कर लेना, कैपिटल डी का वैल्यू पुट करना, सॉल्व करके स्मॉल डी का ये आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करके देख लेना, सॉल्व करके हमारा ये आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, 1 मिनट रुकना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दे क्या है, ध्यान देना। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर, कह रहा एक पेंडुलम है जिसका लेंथ कितना है, ऐसे एक हमारे पास में पेंडुलम है, इस पेंडुलम का लेंथ हमें कितना दे रहा है 2 मीटर, यहाँ पेंडुलम का बॉब होगा, स्विंग्स विद अ स्मॉल एंगल ऑफ इतना, कुछ नहीं लिखा है तो रेडियन, कह रहा है ये स्विंग कर रहा है कितना 0.05 रेडियन, बहुत छोटा सा एंगल है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब, तो कह रहा है इस प्रोसेस में इस बॉब का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मान लिए एक्स निकालना। अच्छा एंगल पता परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपो, तो साइन थीटा लिख दूं, साइन थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, थीटा कितना है 0.05, एल कितना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है 2, थीटा अगर स्मॉल हो रेडियन हो तो साइन थीटा क्या होता थीटा, 2 का मल्टीप्लाई करें 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, यानी आ गया 0.10 मीटर, हमारा आंसर कितना आ गया 0.1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना। अ पेंडुलम स्विंग्स विद अ स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑफ 5 डिग्री, क्या कह रहा है एक पेंडुलम है जो कितना डिग्री का डिस्प्लेसमेंट लेता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, कितने का है 5 डिग्री का। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इफ द पेंडुलम लेंथ इज 2 मीटर, वही सेम सवाल कह रहा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालो, अगर लेंथ हमारा कितना, वही दोबारा से साइन थीटा लिखो कितना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा कितना है 5 डिग्री, एंगल स्मॉल है ना पर इसको रेडियन डिग्री को रेडियन बना लिया पाई बाई 180 करके, 2 से कट होगा 90, एक्स कितना आ गया पाई बाई, हमारा जो एक्स आया उसका आंसर कितना आया है पाई बाई 18 मीटर, पाई का वैल्यू पुट करना वो आंसर 0.174 अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह हमने नेगेटिव एंगल के बाद में स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा। बस 2 मिनट 3 मिनट का और एक टॉपिक है जो है क्या डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा डोमेन और रेंज में हमें सिर्फ 3 का ही जरूरत है, 3 का मेनली साइन और कॉस का जरूरत पड़ता है, लेकिन मैं tan का भी लिख देता हूँ। डोमेन और रेंज से कोसेक कॉट का मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, वहीं पर देखेंगे, पर फिजिक्स के लिए साइन कॉस और tan का डोमेन और रेंज में लिखूंगा। अच्छा डोमेन वगैरह पढ़ा चुका हूँ ना, डोमेन क्या होता है, किसी भी फंक्शन का जो इनपुट होगा उसे डोमेन कहेंगे, किसी भी फंक्शन का जो आउटपुट होगा उसे रेंज कहेंगे। तो यानी साइन कॉस tan क्या इनपुट लेगा वो बस देखना है, और साइन कॉस tan क्या क्या आउटपुट देंगे वो हमें देखना है। सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ये सिर्फ रटना है। पहला मान लिया मैं कह दूं साइन थीटा के डोमेन वगैरह के बारे में बात करना चाह रहा हूं, तो साइन थीटा का जो डोमेन होगा यानी इनपुट होगा ना वो बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी साइन थीटा पूरा रियल नंबर, साइन थीटा या साइन एक्स कुछ भी लिख लो, ये जो थीटा है ना ये पूरा क्या करेगा, साइन थीटा जो ये पूरा का पूरा इनपुट क्या लेगा हमारा रियल नंबर इनपुट लेगा। और साइन थीटा का जो रेंज है यानी जो आउटपुट देगा वो -1 से +1, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा मिनिमम वैल्यू देगा -1, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा +1, यानी साइन थीटा कभी भी -1 से छोटा नहीं और +1 से क्या नहीं रहेगा, बड़ा नहीं रहने वाला है। यानी इसी बात से अगर मैं याद करने के लिए कहूँ, मुझसे कोई पूछे साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा -1, मुझसे कोई पूछे साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा तो +, ये साइन थीटा का हमने डोमेन और रेंज याद कर लिया है। इसी तरह कॉस का भी है, बिल्कुल सेम का सेम मैं लिख देता हूँ। सेकंड है कॉस थीटा का, देखते हैं जिस तरह साइन थीटा का डोमेन पूरा रियल नंबर यानी साइन थीटा पूरा रियल नंबर इनपुट में लेता है, वैसे कॉस थीटा का भी डोमेन यानी इनपुट क्या रहेगा, पूरे का पूरा रियल नंबर इनपुट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉस थीटा का रेंज कितना होगा, तो जिस तरह साइन का रेंज था -1 से +1, कॉस का भी रेंज कितना होगा, -1 से +1 कॉस का रेंज होता है। और कॉस का जो वैल्यू है ना
वो भी कहाँ से कहाँ होगा, -1 से +1 के बीच में रहने वाला है, यानी कॉस थीटा भी हमारा -1 से +1 में रहता है। अगर मैं बात करूं कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होगा, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा, +1, ये मैंने बता दिया। अब ऐसे अगर मैं tan का डोमेन और रेंज लिखूं, अगर tan के बारे में याद हो ना, 0 से 90 में जब हमने वैल्यू याद किया था तो 90 पे नॉट डिफाइन था ना, यानी जो tan है वो पूरे रियल नंबर में तो डिफाइन है, पर जहां जहां π/2 का ऑड मल्टीपल आएगा ना, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे tan क्या रहता है, ऑड का मतलब क्या, 135, यानी इन वैल्यूज π/2, 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन वैल्यूज पर tan क्या रहेगा, नॉट डिफाइन है, तो इसका रेंज क्या होगा, रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 माइनस कर देंगे। पर मुझसे कोई रेंज पूछे tan, tan क्या आउटपुट देगा, तो tan हमेशा पूरे का पूरा रियल नंबर आउटपुट देता है। ठीक है, ये अगर याद हो गया तो लगे हाथ एक छोटा सा नोट भी हमें याद करना है। अच्छा बताना, साइन थीटा का मिनिमम कितना, -1, मैक्सिमम कितना, +1। मैं साइन नहीं, अगर कहीं जरूरत पड़ जाए, पड़ता भी है, साइन स्क्वायर का मिनिमम पूछूं। अच्छा, जहां जहां साइन नेगेटिव है स्क्वायर कर दोगे पॉजिटिव बन जाएगा ना, पर -1 से +1 के बीच में कहीं ना कहीं जीरो आएगा, और जीरो का स्क्वायर करोगे तो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, यानी साइन स्क्वायर का जो मिनिमम है वो कितना रहेगा, जीरो। अच्छा, साइन स्क्वायर का मैक्सिमम मुझसे कोई पूछ ले तो 1 का स्क्वायर करोगे या -1 का स्क्वायर करोगे वो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। ऐसा ही सेम का सेम कॉस का है, कॉस स्क्वायर का मिनिमम कोई पूछे तो कितना, 0, कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम कोई पूछे वैल्यू कितना होगा, तो +1। ठीक है, इस तरह मैंने साइन कॉस tan के डोमेन रेंज बताया, मिनिमम मैक्सिमम बताया, और लगे हाथ मैंने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का भी मिनिमम मैक्सिमम देख लिया। साइन स्क्वायर का मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम कितना, +1, और एज इट इज कॉस का भी है, मिनिमम कितना 0 और मैक्सिमम कितना है, +1। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कुछ एक सवाल है, इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू बताना हमें किसका, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हमें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मैक्सिमम बताना। मन में आया सर ये तो बहुत सिंपल है, कैसे सिंपल, ऐसे सोचेंगे सर मैक्सिमम बताना है तो साइन का मैक्सिमम ले लीजिए 1, कॉस का मैक्सिमम ले लीजिए 1, 1 इंटू 1 1, यानी आंसर कितना आ गया 1, मैं कहूँगा नहीं 1 गलत है, क्यों, सोचो। अच्छा, साइन 1 कब था, 90 पे, पर 90 पे तो कॉस कितना हो जाता है, 0, यानी जब जब साइन मैक्सिमम होगा कॉस क्या हो जाता है, 0, जब जब कॉस मैक्सिमम होगा साइन क्या हो जाता है, 0, यानी दोनों एक ही एंगल पर मैक्सिमम हो ही नहीं रहे हैं, यानी 1 जब होगा तो वो 0, वो 0 जब होगा तो 1, यानी कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। अब देखो, अकेला साइन होता तब भी मैक्सिमम मिनिमम आता, अकेला कॉस होता तब भी मैक्सिमम मिनिमम आता, पर जब मल्टीप्लाई में है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई में तो उसको 2 बनाओ, और आज ही जब मैं फार्मूले लिख रहा था पीछे ना, मैंने वहां बोला भी था, जब कभी भी मुझे साइन और कॉस मल्टीप्लाई में दिखे, क्या कह रहा हूं, जब कभी भी मुझे साइन और कॉस अगर मल्टीप्लाई में दिखेंगे तो मैं क्या उनसा फार्मूला याद करता हूँ, साइन 2a का, साइन 2a का, देखो यहाँ साइड में फार्मूला भी लिख देता हूँ, क्या फार्मूला हमने पढ़ा, साइन 2a का फार्मूला है 2 साइन ए इंटू, साइन 2a का हमने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ऐसे देखो यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स नहीं, फार्मूले बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 का डिवाइड भी मैंने कर दिया। अब देखना 2 साइन एक्स कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x, तो y इज इक्वल टू बेसिकली बना है साइन 2x/2। अब मुझसे चाहे मैक्सिमम पूछे चाहे मिनिमम, अच्छा मैक्सिमम चाहिए तो साइन का मैक्सिमम एंगल कुछ भी रहे उससे फर्क ही नहीं है, साइन का मैक्सिमम +1 तो आंसर आ जाएगा 1/2। अच्छा, अगर मिनिमम निकालना हो तो मिनिमम अगर निकालना होगा तो साइन का मिनिमम -1, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया है, माइनस का 1/2, इसका मिनिमम वैल्यू बनकर आया है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, ये क्वेश्चन बताऊं उससे पहले, ये मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री में एक रिजल्ट पढ़ाया जाता है, देखो क्या है। अच्छा, अगर अकेला साइन आए मैक्सिमम मिनिमम निकालना आ गया, अकेला कॉस आए तभी मैक्सिमम मिनिमम निकालना आता है, पर अगर साइन या कॉस एडिशन में आ जाए
या साइन या कॉस सब्ट्रैक्शन में आ जाए तब निकालेंगे। अच्छा डिवीजन में आया साइन अपॉन कॉस टेन वो तो आता है, कॉस अपॉन साइन कॉट उसका भी डोमेन रेंज आता है। तो यानी प्रॉब्लम होगा जब साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आए तो अभी हमने सॉल्व कर लिया, साइन और कॉस एडिशन में आए तब कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन में आए तब कैसे निकालेंगे। अच्छा ए क्या है, साइन का कॉफिशिएंट ए, कॉस का कॉफिशिएंट बी है, चाहे प्लस हो या माइनस। तो ऐसे फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो हमें डायरेक्टली रखना कितना होता है, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो होता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास में ये था, इसका मैक्सिमम निकालना और मिनिमम भी। मैक्सिमम कितना, अंडर रूट ए कितना, 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 9 कितना 25 का स्क्वायर रूट। अच्छा अगर मैं मिनिमम निकालने बैठूं तो वही सेम रहेगा ना, तो क्या आ जाएगा कितना -1। तो इस तरह हमने मैक्सिमम मिनिमम भी निकालना सीख लिया है। हाँ इस तरह हमने आज ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया। अगली क्लास में हम लोग ये कुछ अलजेब्रा के फार्मूले हैं और इनको लेकर आगे बढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमारा यहाँ कंप्लीट हो, जो एक बहुत बड़ा पार्ट था। बड़े पार्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दो बचे, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच।